नमस्कार मित्रों, आज 5 जून 2024 और वार है बुधवार। और बुधवार को हम प्रस्तुत करते हैं दीनदयाल की चौपाल कार्यक्रम में एक हिंदी बाल कहानी का वाचन। तो आज मैं आपके सामने बहुत ही जल्द एक हिंदी बाल कहानी का वाचन करूंगा जिसका शीर्षक है प्रहेलिका की पहेलियां। और इसके रचनाकार है आपका मित्र दीनदयाल शर्मा। तो जैसे कि आज 5 जून है और पर्यावरण दिवस भी है, तो आप सबको पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं। और इसको दिवस को सफल करें, इसको अंगीकार करें। पेड़ पौधे जरूर लगाएं, एक पेड़ जरूर लगाएं। कितने करोड़ लोग हैं, अगर एक एक पेड़ भी लगाएंगे तो ये गर्मी नहीं रहेगी जो आज है गर्मी। कितनी तेज गर्मी पड़ रही है, जबरदस्त। ऐसे लग रहा है जैसे बाहर जाते हैं तो जैसे तंदूर में चल रहे हो। तो एक पेड़ जो है जरूर लगाएं। और ऐसे गर्मी के ऐसे मौसम में पक्षियों के लिए पानी जरूर रखें। अभी पिछले दिनों अनेक लोगों ने परिंदे लगाए थे। हमारे बेटे दुष्यंत ने भी लगाए, उनके मित्रों ने भी लगाए वहाँ विद्युत विभाग में, कार्यालय में, और पेड़ पौधे भी लगाए। तो इस तरह उनके लिए हम अगर पक्षियों के लिए, जीव जंतुओं के लिए काम करेंगे तो ईश्वर हमारा भी भला करेगा। तो आज जो है सूचना तो काफी लोगों को दी है, अब लाइव चल रहा है या नहीं चल रहा है पता नहीं लग रहा है। तो कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं अभी शुरू करने जा रहा हूँ और थोड़ी सी बात आपको और बता दूं कि आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ वो मेरी कहानी है। और ये एक किताब है दीनदयाल शर्मा की चुनिंदा बाल कहानियां। तो इसमें 10 कहानियां हैं और 10 में से जो मैंने जो आज तक जितनी भी हिंदी बाल कहानियां या राजस्थानी बाल कहानियां जो लिखी हैं, तो इसमें 10 बाल कहानियां, ये 10वीं बाल कहानियां आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ। ये संजय वत्स पधारे हैं, प्रणाम आपको भी, बहुत बहुत प्रणाम। आज इस कार्यक्रम में आप पधारे हैं, आपका स्वागत। और अब मैं कहानी शुरू करने जा रहा हूँ। इससे पहले एक दो नाम और आ गए हैं। राजेंद्र शर्मा हरियाणा से, वही स्वागत आपका बहुत बहुत। संजय जी का भी बहुत बहुत स्वागत और राजेंद्र शर्मा जी का भी बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। और मैं अब कहानी शुरू करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है प्रहेलिका की पहेलियां। और इसका जो रचनाकार है वो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, दीनदयाल शर्मा। हाँ, तो आप सुनिएगा कहानी। संजय वत्स कह रहे हैं पर्यावरण दिवस पर सार्थक चर्चा और कहानी का स्वागत। वही अब मैं शुरू करनी पड़ेगी। अब कहानी का शीर्षक है प्रहेलिका की पहेलियां। मेरे एक मित्र की लड़की है और नाम है प्रहेलिका। 10 वर्ष की उम्र और 6ठी कक्षा में पढ़ती है। स्वभाव से बातूनी इतनी कि किसी को बोलने का मौका ही नहीं देती। भाई सूरजराम जी बिश्नोई, क्या बात है, स्वागत है। हमारे मित्र और सेवानिवृत्त प्रिंसिपल, बड़े ऊर्जावान, प्रणाम आपको भी। आप कह रहे हैं शुभ दोपहर कहूँ या शुभ संध्या, कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी शुभ संध्या ही खाएंगे। अब तो 5 बज चुके हैं और कार्यक्रम शुरू हो गया है। मोटोरा मेचरा जी पधारे हैं, राम राम आपको भी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो कहानी में शुरू कर चुका हूँ, लेकिन दोबारा से फिर से, क्योंकि 2-4 लाइनें पढ़ी हैं, 2 लाइनें, तो मैं फिर से शुरू करता हूँ। और फिर उसके बाद में ही मैं जो लोग सब लोग साथी लोग जो जुड़ रहे हैं उनका मैं जिक्र करूँगा, चर्चा करूँगा। मेरे एक मित्र की लड़की है, नाम है प्रहेलिका। 10 वर्ष की उम्र और 6ठी कक्षा में पढ़ती है। स्वभाव से बातूनी इतनी कि किसी को बोलने का मौका ही नहीं देती। आप बस हाँ हूं करते रहें या फिर उसकी पहेलियों को सुलझाने में अपना दिमाग दौड़ाते रहें। प्रहेलिका पढ़ने में भी बहुत होशियार है, अपनी कक्षा की मॉनिटर है और सबकी चहेती भी। एक दिन मैं अपने एक मित्र के घर गया। प्रहेलिका दरवाजे के बीच ही खड़ी थी। मैं वहां गया तो वो वहीं खड़ी थी और बोली, अंकल बहुत देर कर दिया आपने।
पापा आपका इंतजार करते करते ही गए हैं। कहाँ? मैंने पूछा। पान की दुकान पर। उसने सहजता से उत्तर दिया। फिर वह बोली, पापा आते हैं तब तक अपने कुछ गपशप कर लेते हैं। क्यों क्यों अंकल? हाँ, यह ठीक रहेगा। मैंने बैठक में रखी हुई कुर्सी पर बैठते हुए कहा, अंकल मैं एक पहेली बूझूं? मैंने एक पत्रिका उठाते हुए कहा, हाँ पूछो। वह मेरे हाथ से पत्रिका छीनते हुए बोले, अंकल पहले मेरी पहेली का उत्तर दो, फिर कोई पत्रिका पढ़ना। बोलो तैयार हो? हाँ तैयार हूं। दोनों हाथों को अपनी बगल में दबाते हुए मैंने कहा। प्रेलिका बोली, एक गडरिया होता है और उसके पास 30 भेड़ें हैं। वह भेड़ें लेकर एक गांव में आता है और वह भेड़ों को पानी पिलाना चाहता है। गांव में एक कुआं होता है और कुएं वाला 1 रुपए में 2 भेड़ों को पानी पिलाने की बात करता है। गडरिया बोला, मैं आज रात यहीं रुकूंगा, कल जाऊंगा और भेड़ों को कल भी पानी पिलाना है तो हिसाब करके पैसे कल ही दे दूंगा। कुएं वाले ने कहा, ठीक है पैसे कल दे देना। और गडरिये ने अपनी 30 भेड़ों को पानी पिलाया। तो रात भर गांव में रुकने के कारण गडरिये की कुएं वाले से मित्रता हो गई। अतः इस दिन कुएं वाले ने उससे 1 रुपए में 3 भेड़ों के हिसाब से पानी पिलाने की बात कही। गडरिये ने सभी भेड़ों को पानी पिलाया और उससे बोला, कल और आज के कुल कितने पैसे हो गए? तो कुएं वाला बोला, कल 1 रुपए की 2 भेड़ें थी, इसलिए 30 भेड़ों के कुल 15 रुपए हो गए और आज 1 रुपए की 3 भेड़ें हैं, इसलिए आज 30 भेड़ों के 10 रुपए हो गए। 15 और 10 यानी कुल 25 रुपए। गडरिया बोला, मैं इतना पढ़ा लिखा तो नहीं हूं, लेकिन तुम्हारा हिसाब मुझे कुछ गलत लग रहा है। अब आप बताओ अंकल, क्या गडरिये की बात सही है या कुएं वाले का हिसाब सही है? गलत कहाँ है? 15 और 10 कुल 25 रुपए तो बनते हैं। मैंने झट से कहा, देख लो अंकल, सोच समझ कर बताओ, नहीं तो आप हार जाओगे। इसमें हारने की क्या बात है भाई, कुल 25 रुपए तो बनते हैं, मैंने दृढ़ता से कहा। प्रेलिका ने अपने दोनों हाथों की कोहनियों को कुर्सी के हत्थे पर टिकाया और अंगुलियों को कंघी बनाकर उस पर ठोड़ी रखते हुए पूछा, अंकल एक बात बताओ, यदि आपको पंच बना दिया जाए तो आप कुएं वाले का पक्ष लेंगे या गडरिये का? मैं किसी का भी पक्ष नहीं लूंगा, न गडरिये का और न ही कुएं वाले का। साफ साफ इंसाफ बता दूंगा कि 25 रुपए बनते हैं, लेकिन गडरिया कहता है कि कम बनते हैं। अपनी बात पर जोर देते हुए प्रेलिका ने कहा, कम कैसे बनते हैं? गडरिये के पास 30 भेड़े हैं, 1 रुपए की 2 भेड़ों के हिसाब से पहले दिन 15 रुपए और दूसरे दिन 1 रुपए की 3 भेड़ों के हिसाब से 10 रुपए यानी कुल 25 रुपए बनते हैं। हिसाब तो शीशे की तरह साफ है, देख लो अंकल, हिसाब फिर से कर लो। मैंने हिसाब कर लिया, पूरे 25 ही बनते हैं। मैंने कहा, यदि कम बने तो आपको हार माननी पड़ेगी। ठीक है, मंजूर है। तो अब ध्यान से सुनना अंकल, गडरिये के पास कुल भेड़ें थी 30। उसने सभी भेड़ों को पहले दिन 1 रुपए की 2 भेड़ों के हिसाब से पानी पिलाया। हाँ ठीक है। और दूसरे दिन गडरिये ने 1 रुपए की 3 भेड़ों के हिसाब से पानी पिलाया। हाँ ये भी ठीक है। अब आप देखिए अंकल, पहले दिन 30 भेड़ों ने पानी पिया और दूसरे दिन फिर उन्हीं 30 भेड़ों ने पानी पिया, यानी कि 2 दिनों में कुल 60 भेड़ों ने पानी पिया। बिल्कुल सही है। तो पहले दिन 1 रुपए की 2 भेड़ और दूसरे दिन 1 रुपए की 3 भेड़ें पानी पीती हैं, यानी 2 दिन के हिसाब से 2 रुपए की 5 भेड़ें पानी पीती हैं। हाँ ये भी ठीक है। जब 5 भेड़ें
जब 5 बेड़ें 2 रुपए में पानी पीती हैं तो कुल 60 बेड़ें 24 रुपए में पानी नहीं पिएंगी क्या? अरे वाह प्रेलिका, तूने तो कमाल कर दिया भाई, तुम्हारा हिसाब तो बिल्कुल सही है। वाकई 25 नहीं 24 रुपए बनते हैं। मैं हार गया भाई। प्रेलिका खुश होकर बोली, आपको हरा दिया ना अंकल? हाँ भाई हरा दिया। मैंने धीरे से कहा, अंकल एक पहेली और पूछूं? प्रेलिका मुस्कुराते हुए बोली, पूछो, इस बार नहीं हारूंगा। मैंने कहा, तो सुनो, एक बाप और एक बेटा कार में कहीं जा रहे थे। रास्ते में कार का एक्सीडेंट हो गया। लोगों ने बाप बेटे को अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टर ने उस घायल लड़के को देखते हुए कहा, अरे ये तो मेरा बेटा है। ये कैसी पहेली है? मैं बोला, अंकल यही तो पहेली है। अब आप बताएं कि उस लड़के को डॉक्टर ने अपना बेटा क्यों बताया, जबकि उस लड़के का बाप तो उसके साथ था। भाई मेरी तो समझ से बाहर है। डॉक्टर को कोई भ्रम हो गया होगा, या वह लड़का उसके बेटे जैसा होगा। नहीं अंकल, फिर पहले हार मानो तो बताऊं। प्रेलिका आंखें मटकाती हुई बोली, 1 मिनट मुझे सोचने दो। वे दोनों बाप बेटे थे। डॉक्टर ने उसके बेटे को अपना बेटा बताया। समझ में नहीं आ रहा चक्कर क्या है। चलो तुम ही बताओ। हार मान ली? हाँ, मैंने लंबी सांस लेते हुए कहा। वह डॉक्टर उस लड़के की मां थी। प्रेलिका ने जोर से हंसते हुए कहा, अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मैंने सिर खुजाते हुए कहा, भाई ये है प्रेलिका की पहेलियां। ये कहानी पूरी हुई। और कैलाश वाजपेयी जी नमस्कार आपको। बंशीधर तातेड़ जी शानदार कहानी, और आपका प्रस्तुतिकरण भी शानदार, भाई बढ़िया। और रमेश सचदेवा जी आचार्य डब्बा वाली मंडी से राम राम जी, पर्यावरण दिवस की मंगल कामनाएं। आपको भी मंगल कामनाएं भाई। बहुत बढ़िया। कम लोग जुड़े हैं आज, क्या बात है, बहुत कम लोग जुड़े हैं, सिर्फ इतने ही लोग, क्योंकि मैंने भी लेट भेजी है सूचना भी कहानी प्रस्तुत करूंगा, यानी कि 4:30 बजे के बाद। तो मैं भी लेट हो गया तो मित्र भी लेट हो जाएंगे। लेकिन जो दीनदयाल की चौपाल अब जो है ना फेसबुक पर, उसमें भी अब डाउनलोड हो गई ये वीडियो जो है, और बाद में उसमें दीनदयाल की चौपाल यूट्यूब पर भी डाउनलोड कर देंगे, तो बाद में सुन सकते हैं। और एक खास बात मैं फिर से दोहराना चाहूंगा। मित्र लोग कहते हैं कि आप बार बार जिक्र किया करो। भाई जिन्होंने दीनदयाल की चौपाल यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे कृपया सब्सक्राइब करें और मेरा हौसला बढ़ाएं। तो अब कल मिलते हैं, कल शाम को 5 बजे 10 हिंदी बाल कविताओं के साथ। तो आपका बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार, धन्यवाद पधारने के लिए और कहानी सुनने के लिए। अब इजाजत।